कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज हम बेला विटा लग्जरी के क्लब मैन परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, और भी मैं आपको कुछ परफ्यूम्स के ऑप्शन दूंगा, तो आप चाहें तो उनको कंसिडर कर सकते हैं। आपने अगर इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। वैसे अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपको वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक सिट्रसी, फ्रेश, थोड़ा एरोमेटिक, अर्थी, वुडी और स्मोकी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जितने भी नोट्स ऑनलाइन कंपनी मेंशन करते हैं, मुझे काफ़ी उसमें से महसूस नहीं होते हैं। पहले इसकी खुशबू को समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कौन से नोट ऐसे हैं जो महसूस नहीं होते। देखिए, जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ शुरुआत में, तो सिट्रसी, एक जेनेरिक सी महक महसूस होती है। ऐसा लगता है लेमन या फिर बर्गमॉन्ट के नोट का इस्तेमाल किया गया है। शार्प, फ्रेश खुशबू है, उसमें वुडी खुशबू मिली हुई है। अब ये कहते हैं कि इसमें बर्च का इस्तेमाल है, इसमें पचूली का इस्तेमाल है, तो ऐसा लगता है कि जेनेरिक किसी स्मोकी खुशबू का इस्तेमाल भी किया गया है, वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से इसमें बर्च का इस्तेमाल है और पचूली के साथ जो मिल रहा है, उसके वजह से स्मोकी खुशबू शुरुआत से लेके अंत तक महसूस होती है। तो इसको जब मैं स्प्रे करता हूँ तो शुरुआत में 10 से 15 मिनट तक फ्रेश, शार्प, सिट्रसी खुशबू महसूस होती है। उसके साथ मिली होती है वनीला की खुशबू, हल्की सी स्वीटनेस उसकी वजह से मिल रही है। फ्लोरल एलिमेंट है, ये कहते हैं जैस्मिन का इस्तेमाल है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कोई जेनेरिक फ्लोरल खुशबू का इस्तेमाल किया गया है, और मुश्किल से 15 मिनट बाद ये अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो स्मोकी खुशबू है और वुडी खुशबू है, वो शुरुआत से लेके अंत तक महसूस होगा इसके ड्राई डाउन में भी। और ड्राई डाउन में जो मस्की खुशबू है वो ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एम्बरी भी महसूस होता है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये एक वुडी स्मोकी खुशबू वाला परफ्यूम है। अब देखिए, ये क्लोन इन्होंने बनाने की कोशिश की है। ये काफ़ी महंगा, क्रीड अवेंटस जो परफ्यूम है, ये 30 से 35 हज़ार रुपये का आता है। ये मेरा 2021 का बैच है। मैंने इनका 2011 भी इस्तेमाल किया है, 2016 भी इस्तेमाल किया है, और इनका लेटेस्ट वाला भी इस्तेमाल किया। ये फ्रूटी है, इसमें पाइनएप्पल का इस्तेमाल है और एप्पल की भी खुशबू आती है। थोड़ा सा स्मोकी एलिमेंट है, लेकिन जो 2011 का क्रीड था वो काफ़ी स्मोकी था। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो बेला विटा ने बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2011 वाले जो स्मोकी बैच था उसको कॉपी करने की कोशिश की है। ये जो अरमाफ का क्लब द नोई इंटेंस मैन आता है, ये इसका भी क्लोन मुझे लगता है, क्योंकि आप देखेंगे क्लब यहाँ पे है, इन्होंने क्लब मैन नाम दिया है, तो ऐसा लगता है कि इसका भी क्लोन है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से नोट्स का इस्तेमाल है इस परफ्यूम में बेला विटा के, बॉर्डर लाइन आपको ऐसा लगेगा कि कोई ये कह सकता है कि ये क्लोन ना भी हो, क्योंकि सिमिलर जोन में है, लेकिन इतना फर्क लगता है। क्यों कह रहा हूँ? अब देखिए, जिस तरीके से ऑनलाइन सभी नोट्स को मेंशन किया गया है, पाइनएप्पल कहते हैं, लेकिन इसमें मुझे पाइनएप्पल नहीं महसूस होता। इसमें फ्रूटी एलिमेंट नहीं है, बहुत स्वीटनेस नहीं है। इसमें ये कहते हैं रोज़ का इस्तेमाल है, मुझे रोज़ नहीं महसूस होता है। इसमें और भी ये नोट्स कहते हैं, एप्पल कहते हैं, ब्लैक करंट कहते हैं, उसका जूसी फ्रूटी एलिमेंट नहीं है। आजकल मिडिल ईस्ट में बने बनाए नीश परफ्यूम के, पॉपुलर परफ्यूम के कॉम्पोजिशन मिलते हैं एरोमा केमिकल बड़े कंटेनर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने या तो क्रीड अवेंटस के स्मोकी बैच का बहुत ही सस्ता कोई कॉम्पोजिशन खरीदा है, उसको डाइल्यूट कर दिया है अल्कोहल के साथ, या फिर ऐसा लगता है कि जो प्राइमरी सभी नोट्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रेशियो को नहीं समझा गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस तरीके से इसमें बर्च का इस्तेमाल है और पचूली को मिक्स किया जा रहा है, थोड़ा सा इसमें स्मोकी जो खुशबू है वो बर्न्ट रबर, थोड़े से जले हुए टायर जैसी महक आती है, जो ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद ही आए। ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छा लगे या फिर इरिटेट भी कर सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि क्रीड अवेंटस के कैटेगरी में है, काफ़ी स्मोकी है, और जिस तरीके से स्मोकी और वुडी एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा सा, जैसे हमने बात की, बर्न्ट टायर जैसी महक लगती है। ये कहूँगा कि इसको इवनिंग टाइम में लगाने के लिए अच्छा हो सकता है। मैस्कुलिन महक है और अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आती, लेकिन इसको इस्तेमाल करके आप क्रीड अवेंटस की महक को जज मत करिएगा, ना ही उसके किसी अच्छे क्लोन के
आप खुशबू को जज करिएगा, क्योंकि अगर आपने क्रीड एवेंटस इस्तेमाल किया है या फिर उसके किसी अच्छे क्लोन को इस्तेमाल किया है तो इस परफ्यूम के नोट्स आपको काफ़ी फ्लैट महसूस होंगे। और ये भी है कि लीनियर महक लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है शुरुआत से लेकर अंत तक। बस वही सिट्रसी शार्प जो महक है लेमन वाली वो फेड हो जाती है ड्राई डाउन में, लेकिन वही स्मोकी, मस्की और वनीला की जो खुशबू है, पचूली वाली महक है, वो महसूस होती है, वुडी खुशबू। और ओवरऑल एक मेलो सी महक लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने इस नाम को इस्तेमाल करके, जैसे क्रीड एवेंटस का एक जो मार्केट है और इवन क्लब द नोई जो अरमाफ का है, पॉपुलर परफ्यूम है, काफ़ी लोग उसके और भी उन्होंने भी उसका प्योर पारफ्यूम बहुत से फ्लैंकर्स बनाए हैं। तो ये मार्केट जो है ये बहुत एक्टिव है, इस किस्म की खुशबू को पसंद किया जाता है, लोग खरीदना भी चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बेमन से इस मार्केट को टैप करने की कोशिश की गई है, क्योंकि खुशबू सिंथेटिक लगती है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं लगती है। ये कह सकते हैं कि देखिए अगर आपका बजट इतना है, आप टेस्ट करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको अच्छी भी लगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो खुशबू अच्छी लगती है, लेकिन अगर मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत से ऑप्शंस हैं, खास करके क्रीड एवेंटस के क्लोन की तरह, तो हो सकता है इससे बेहतर आपको कुछ मिल जाए। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। अब ये कहते हैं इसका ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मेरे ख्याल से साउंड अच्छा करता है ऑ द पार्फूम, तो ऐसी कंपनीज छाप देती हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल है, ज़्यादा लगता है। रेशियो देखिए आपके मन के ऊपर है, आप ऑ द टॉयलेट भी मान सकते हैं, कोलोन भी मान सकते हैं, लेकिन ऑ द पार्फूम थोड़ा मुश्किल लगता है। हल्की परफॉर्मेंस इससे मिलती है मुझे, लगभग 3 से 4 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 5-6 घंटे तक ऐसा लगता है कि महसूस हो रहा है, और प्रोजेक्शन काफ़ी हल्का है। मुश्किल से 1 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये आपको बबल इसका जो है वो आपके सराउंड करता है आपको, लेकिन किसी को करीब आना पड़ेगा इसकी महक को महसूस करने के लिए। मैं इसके 7 से 8 स्प्रे कर लेता हूँ, लगभग 3-4 कपड़ों पे, 3-4 ही स्किन पे, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो हासिल हो जाती है। इंडोर्स अगर देखिए इसको लगाएंगे आप तो लगभग 4-5 घंटे तक अगर आपके कोई करीब आ रहा है तो इसकी महक महसूस होगी, लेकिन ओवरऑल एक सॉफ्ट सी महक है, मेलो सी खुशबू है जो आपसे लिपट करके रहती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए एक ऑप्शन बन सकता है। ऑल वेदर इसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बस जो स्मोकी और वुडी एलिमेंट है तो कड़क गर्मी में इसको ना लगाएं। मुझे लगता है इवनिंग टाइम के लिए अच्छा हो सकता है, अगर कैजुअल इस्तेमाल के लिए आप कुछ चाहते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जिस तरीके से कहते हैं कि क्लब मैन, क्लबिंग के लिए ये ऑप्शन बताते हैं, मैंने इसको वैसे पर्सनली कभी लगाया नहीं है, कभी किसी पार्टी या क्लब में, तो मेरा कहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप बताइएगा क्या ये पर्पस सॉल्व करता है। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अगर 15-16 स्प्रे भी आप करेंगे तो शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ही लोग नोटिस कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्लब की जो सेटिंग होती है पार्टी की, बहुत से लोग होते हैं, थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि ओवर शैडो हो जाएगा, दब जाएगी इसकी महक और आपके बहुत करीब रहेगी। तो ये भी है कि स्वेट भी करते हैं पार्टी में, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस हिसाब से जो ब्रांडिंग है वो पर्पस सॉल्व नहीं करती है। मेलो सी महक, अगर आप दफ्तर के लिए भी, इंडोर्स के लिए कुछ चाहते हैं जिसमें वुडी खुशबू हो और थोड़ा सा मैस्कुलिन महक हो, तो कपड़े पे स्प्रे करके जा सकते हैं, लेकिन ये लगता है आधे शिफ्ट के बाद आपको फिर से स्प्रे करना पड़ सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 500 से 600 रुपए के प्राइस रेंज में आपको ऐसी इसकी 100 ml मिल सकती है। इसका ये कहते हैं ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। बॉटल प्रेजेंटेशन सही रखती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। कैप तो काफ़ी हल्की है, प्लास्टिक है और चीप लगती है, लेकिन बॉटल सही है। अगर एटमाइजर भी देखें तो गोल्डन इन्होंने इसका लुक दिया है। स्प्रेयर देख लेते हैं, प्रेशराइज्ड स्प्रेयर है, मैं कहूँगा मिस्ट सही तरीके से निकलता है। तो प्रेजेंटेशन, बॉटल एलिगेंट है और जिस तरीके से स्प्रेयर भी बनाया गया है मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब अगर बात करें इसके खुशबू और इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, मुझे लगता है देखिए अगर आपका ऐसा बजट है 500 से 600 रुपए का, तो अगर ये डिस्काउंट पे आपको मिले, थोड़े से डिस्काउंट पे ये लगभग 300 से 400 रुपए के प्राइस रेंज मिल पाए, तब बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है मार्केट में इस कैटेगरी में, इस खुशबू के हिसाब से बहुत से ऑप्शंस हैं। अब देखिए अगर 1000 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में मुझे आपको कुछ ऑप्शंस देने हो, तो ये जो मेसन अलहमरा का अवांत आता है, ये एक अच्छा क्लोन है क्रीड एवेंटस का, इसमें भी स्मोकी वुडी एलिमेंट है। या फिर ये जो सैपल का इंटेंस नुआर आता है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। या फिर ये जो रसासी का एक अलीट मैन ये परफ्यूम आता है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये सभी 2000 रुपए के प्राइस रेंज में है। और अगर आपका सिर्फ इतना ही बजट है तो आप ये जो ब्लैंको का
आता है बिलियनियर परफ्यूम। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है 500-600 रुपए के प्राइस रेंज में ये इससे बेहतर क्लोन भी है और इसके इंग्रेडिएंट्स बेहतर लगते हैं। इसमें जूसी जो पाइनएप्पल की खुशबू है वो ज़्यादा महसूस होती है। अगर थोड़ा और बजट है तो आप बेशक ये जो अरमाफ का क्लब द नो इंटेंस मैन आता है, इसका प्योर परफ्यूम भी आता है, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। इन सभी के डीकेंट्स आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। हमारे स्टोर perfumegyan.com पे भी अवेलेबल है। मुझे लगता है ये कंपनी अपनी मार्केटिंग पे काफ़ी पैसा खर्च करती है। अगर आप राह चलते इनके पब्लिक रिएक्शन वाले वीडियो देख लें या फिर ऑनलाइन जो कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं, थोड़ा जनरल पब्लिक के लिए ऐसा हो सकता है गेज करना इनके प्रोडक्ट को मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तरफा काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ लगते हैं। और ये भी है कि देखिए, जब भी हम इस बजट में परफ्यूम की बात करते हैं तो देखिए बॉटल अच्छी है, स्प्रेयर अच्छा है, प्रेजेंटेशन सही है, अच्छी बात है, लेकिन असल में जूस कैसा है, इंग्रेडिएंट कैसा है, नोट्स कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत मायने रखता है। परफॉर्मेंस भी कैसी है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि इस परफ्यूम में काफ़ी डाइल्यूटेड मुझे खुशबू लगती है, परफॉर्मेंस भी हल्की है, क्योंकि मार्केट में इस कैटेगरी में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल बायस है। मैंने इनके कुछ परफ्यूम्स को पहले अच्छा भी कहा है, क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से अगर अच्छी खुशबू है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है तो ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आप दूसरे ऑप्शंस को देखें। अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट करें। वैसे मैं पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं करता हूँ, अपने पैसों से अपने परफ्यूम्स को खरीदता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जितनी समझ है, मैंने जो भी कंपैरिजन किया है, उस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया है। आप मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है, आपका सबसे पसंदीदा बेला वीटा का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।